हमारा जो एम्बिशन है, हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, इसको हम गोल बोलते हैं। समझ आया ये बात? ये समझ आया? हाँ या ना बोलिए। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडियन आर्मी के बारे में। हाउ वी कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी। आप आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं आज, वो है एनडीए एंट्री। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? किसी को पता हो एनडीए का फुल फॉर्म? एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है जी। ये ज्वाइन करने के लिए जो बच्चा +2 में पढ़ रहा है या +2 पास आउट कर चुका है और जिसकी उम्र 16.5 साल से लेकर 21.5 साल के बीच में है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है जी। और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हम वो बात करेंगे। मेरे हाथ में एक पैम्पलेट है, सबको दिखाई दे रहा होगा। ये एक सोल्जर की यहाँ फोटो दे रखी है। हम आज बात कर रहे हैं एक कमीशन ऑफिसर की, कि एक कमीशन ऑफिसर कैसे आर्मी में बना जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि आप +2 में पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 16.5 साल से लेकर 21.5 साल के बीच, सॉरी 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच होनी चाहिए, अगर आप एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो। इसके अलावा इसमें जो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो +2 चाहे आपने आर्ट्स से किया हो या कॉमर्स से किया हो या नॉन मेडिकल से या मेडिकल से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। क्या बेनिफिट्स होता है? सबसे पहले अगर आप एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं तो जब आप रिक्रूट होते हैं तो आपका जो रैंक होता है वो एक लेफ्टिनेंट का होता है। कौन सा रैंक? लेफ्टिनेंट का होता है। लेफ्टिनेंट की जो सैलरी होती है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ होती है। कितनी होती है? 1 लाख पर मंथ, यानी आपको एक बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। इसके अलावा रिस्पेक्ट बहुत मिलता है। दूसरी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? इसके अलावा आपको वहाँ मिलता है जो आपके अलाउंसेज हैं, आपका रहने के लिए जितना भी अकोमोडेशन अलाउंस है वो मिलता है, राशन अलाउंस मिलता है। इसके अलावा जो फैमिली है, जो भी आपके डिपेंडेंट है, उनके लिए फ्री मेडिकल होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल से फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है। इसके अलावा और क्या चीज़ मिलेगा? इसके अलावा आपको लीव, जब भी आप घर पे आते हैं छुट्टी के लिए, तो आपको सारा ट्रैवलिंग अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। यानी ये एक ऐसा फील्ड है जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये ज्वाइन करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है जिसका नाम है एनडीए। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। कौन कंडक्ट करवाता है? यूपीएससी। अब ये यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम है साल में 2 बार होता है। ठीक है। यूपीएससी और भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। आपने आईएएस अफसर के बारे में सुना होगा, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवाती है। अच्छा ठीक है, अब हमने जान लिया कि अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बेस होता है वो एनसीईआरटी होता है, जो आपकी क्लास 6 से लगती है ना, जो आप क्लासों में पढ़ते हो एनसीईआरटी किताबें, 6 क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आपका स्टैटिक जीके है। यही जीके बन के आता है वहाँ पर। मैथ्स जो पढ़ते हो, जो इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो जो बच्चा अभी 6th में है, 7th में है और जो चाहते हैं कि वो आर्मी ज्वाइन करें, अपने कैरियर आर्मी में बनाएं, अभी आपके पास 6 से 7 साल है। अभी हर क्लास को, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, उसकी हर किताब को जितना बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, आपके चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, बच्चे +2 के बाद लाखों रुपए फीस देते हैं, कोचिंग देते हैं कोचिंग के लिए, लेकिन कोचिंग में भी आपको ये बेसिक अगर जिसका स्ट्रॉन्ग है तो उसको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या बात समझ में आई? हमें पहले बात ये समझ में आया, आप चाहे जिस भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, +1, +2, आप अपनी किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करिए। कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किताबें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके लिए एनसीईआरटी किताबें बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे +2 करने के बाद ये किताबें दोबारा खरीदते हैं, दोबारा पढ़ते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम छोटे क्लासेस में इस किताबों को इग्नोर करते हैं, सिर्फ हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे को वो नॉलेज में गैप हो जाता है। तो पहला चीज़, अगर आप 6th 7th में हैं, 8th में हैं, 9th में हैं, 10th में हैं, जिस भी क्लास में हैं, जो भी आपकी किताबें हैं, चाहे वो सोशल साइंस की हो, साइंस की हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करिए, हर चैप्टर को रिवाइज करिए, और अगर आप ये एग्ज़ाम भरते हैं तो डेफिनेटली आप इसको क्लियर कर जाएंगे। एनडीए के अलावा और भी एंट्रीज होती हैं, मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आपको अगली बार हर एक एंट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊं। जैसे पहले जो एनडीए था ये गर्ल्स के लिए ओपन नहीं था, लेकिन नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिया है। नाउ गर्ल्स कैन आल्सो फिल द फॉर्म। 2021 में ये फैसला आया था कि जो लड़कियां हैं वो भी एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा एक होता है टीईएस एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम। इसमें क्या होता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, +1 +2 के अगर आपने साइंस रखा है, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके 70% से अबव आते हैं तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो एसएसबी के लिए। एसएसबी क्या है, एक इंटरव्यू का प्रोसेस है। अगर आप कोई भी डिफेंस सर्विस एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एसएसबी का इंटरव्यू देना पड़ता है। ठीक है जी, बात समझ में आई। आज हमने सिर्फ 2 एंट्री के बारे में बात की। पहला एनडीए, जिसका मतलब क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी क्वालिफाई करेगा वो पहले 3 साल जाता है, जो आपके पास आपका एनडीए का पुणे के अंदर है ये इंस्टीट्यूट। उसके बाद तीन साल के बाद आपको एक बेसिक डिग्री मिलती है और साथ में आपका अकोमोडेशन सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यानी आर्मी आपका एजुकेशन, रहना, खाना सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाएगी। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप जो भी सोच रहे हैं, ये फॉर्म भरना चाहते हैं,